प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हमारा विषय है काव्य प्रयोजन। विद्यार्थियों, सभी आचार्यों ने अन्य कार्यों की भांति काव्य रचना का भी कोई न कोई प्रयोजन अर्थात अब उद्देश्य होना अवश्य बताया है। उनके अनुसार जब मंद बुद्धि भी प्रयोजन भुलाकर किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, तो फिर एक रस सिद्ध कवि के लिए तो उसकी अनिवार्यता असंदिग्ध है। विश्व के सभी विचारकों और काव्य चिंतकों ने काव्य के प्रयोजन वर्णित किए हैं, जो देश काल और परिस्थितियों के कारण कुछ न कुछ पृथकता रखते हुए भी अंत में एक ही विचार सिंधु में विलीन हो जाते हैं। विद्यार्थियों, इसी क्रम में साहित्य के आचार्यों ने काव्य के भिन्न भिन्न प्रयोजन माने हैं। उनमें से कुछ प्रेरणा रूप आंतरिक हैं, तो कुछ प्रयोजन ऐसे हैं जिनका रूप बाहरी है। विद्यार्थियों, काव्य के प्रयोजनों को लेकर संस्कृत और हिंदी के विभिन्न विद्वानों आचार्यों के विभिन्न मत रहे हैं। आज हम उसी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। विद्यार्थियों, उनमें से कुछ प्रमुख प्रयोजन हम अगर यहाँ पर उनकी चर्चा करें तो सबसे पहले आचार्य मम्मट की चर्चा यहाँ करेंगे। आचार्य मम्मट आनंद को ही मूल प्रयोजन मानते हैं, क्योंकि यही काव्य से प्राप्त रस का फल भी है, या यूं कहें कि रस का पर्याय है, तथा उसमें और सभी का ज्ञान विलीन हो जाता है। काव्य द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कलाओं में कुशलता तथा कीर्ति और प्रीति से मतलब प्रसन्नता की प्राप्ति भी होती है, परंतु ये सब प्राय बाहरी प्रेरक तत्व हैं। इस क्रम में आचार्य वामन ने काव्य के दो ही प्रयोजन बतलाए हैं, एक प्रीति मतलब आनंद और दूसरा कीर्ति अर्थात यश। यश वह चीज है जो मृत्यु के पश्चात भी रहती है। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य को स्वांत सुखाय कहा है। वो कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात काव्य की रचना वे स्वयं के सुख के लिए कर रहे हैं। विद्यार्थियों, काव्य का मूल प्रयोजन ही कवि की आत्मतुष्टि है, जिसके लिए वह अपनी सृजना, निर्माण या रचना करता है। उस तुष्टि के ऐसे अनेक रूप प्रकार हैं जो अहम और इदम से जुड़े हुए हैं। उन्हें एक दूसरे के पूरक भी कह सकते हैं। दया, करुणा, उपकार आदि सद्भाव जहाँ विश्व के लिए कल्याणकारी हैं, वहाँ वे उनके विधायक सत्कवियों के लिए भी आत्मतुष्टि के कारण बनते हैं। काव्य रचना भी एक ऐसा साधन है जिससे कवि को आत्मतुष्टि मिलती है और विश्व हित का भी संपादन होता है। तुलसीदास के शब्दों में इसे इस प्रकार से कहा जा सकता है। वो कहते हैं, कीरति भणिति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कर हित होई। चाहे काव्य रचना हो, चाहे यश हो, चाहे धन हो, इसका होना तभी सार्थक है जब वह सुरसरी अर्थात गंगा के समान सबका हित करे। इस प्रकार विद्यार्थियों, अनेक विद्वानों आचार्यों ने काव्य प्रयोजनों के लिए अपनी अपनी बात कही है। इसी क्रम में हम यहाँ आचार्य भरतमुनि की भी चर्चा करनी चाहेंगे। आचार्य भरतमुनि ने
अपने नाट्यशास्त्र में नाटक को धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि तथा लोकोपदेश का संवर्धक कहकर जिस रूप में उसकी सराहना की है वह काव्य प्रयोजनों को ही प्रकट करता है। विद्यार्थियों में एक बार फिर बताऊं, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाटक को लेकर के ही विस्तृत समीक्षा की थी और वहां पर जो ये बात कह रहे हैं ये सब के सब काव्य के प्रयोजन ही हैं कि नाटक की रचना क्यों की जा सकती है। उसी प्रकार से साहित्य की रचना क्यों किया जा सकती है। अगर हम इस बात को यहाँ पर देखें तो साहित्य, कविता, इनका रचनाकार धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि तथा लोगों को उपदेश देने के उद्देश्य से ही काव्य की रचना करता है। विद्यार्थियों, अगर हम संक्षेप में इन विद्वानों की बातों को समझना चाहें तो उसे 3 रूपों में समझ सकते हैं। काव्य यश के लिए, काव्य धन प्राप्ति के लिए, अर्थ जिसे मैंने लिखा है, तथा काव्य अनिष्ट निवारण के लिए। इन सभी के उद्देश्य को लेकर काव्य की रचना की जाती है। विद्यार्थियों, हम उदाहरण लें। पहला, काव्य यश या कीर्ति को प्राप्त करने के लिए। कवि के लिए, शेष सहृदय पाठक के लिए, जैसे कालिदास और भवभूति ने काव्य यश के लिए ही लिखा था। रीतिकाल के कवि प्राय धन के लिए ही राजा के आश्रय की खोज करते थे। केशवदास को 21 गांव माफी में लगे हुए थे। बिहारी को 1 मोहर प्रति दोहा दी जाने की बात लोक प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अनिष्ट निवारण की जो हम बात करते हैं, इसके लिए भी कविता लिखी जाती है। उसमें धार्मिक बुद्धि की प्रधानता रहती है। जैसे उदाहरण स्वरूप तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना की। जब उनकी बाहों में भयंकर पीड़ा होने लगी अवस्था के अनुरूप, तो उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। उद्देश्य बाहु पीड़ा निवारण, जो उन्हें पीड़ा हो रही थी उसके निवारण के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। विद्यार्थियों, काव्य से लोक व्यवहार का ज्ञान रचनाकार और पाठक दोनों को ही प्राप्त होता है। काव्य में उपदेश का भी पुट होता आया है। मुंशी प्रेमचंद पर तो यह आक्षेप लगा कि वे उपन्यासकार का रूप छोड़कर बीच बीच में उपदेश का रूप धारण कर लेते हैं, उपदेशक का रूप धारण कर लेते हैं। मिथिलेश गुप्त की एक पंक्तियां हैं विद्यार्थियों, वो कहते हैं कि मनोरंजनहीन काव्य का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी कुछ मर्म होना चाहिए। ये दोनों उदाहरण ये बताते हैं कि इनकी काव्य रचना का एक उद्देश्य लोगों को उपदेश देना भी था। विद्यार्थियों, संक्षेप में काव्य के आस्वादन से जो रसरूप आनंद मिलता है, काव्य का मूल उद्देश्य तो यही है। यद्यपि यह पाठक का लक्ष्य है, परंतु इसमें वह अंतःकरण का सुख भी सम्मिलित है, जिससे वह प्रेषित हो कवि काव्य का निर्माण करता है। अर्थात पाठक तो आनंद की प्राप्ति करता ही है, लेकिन रचनाकार या कवि भी असीम आनंद की प्राप्ति करता है, और यही काव्य का मूल प्रयोजन या उद्देश्य भी होता है। विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम चर्चा करें कि पाश्चात्य देशों में प्राय काव्य को कलाओं के अंतर्गत माना है। इस कारण वह काव्य के प्रयोजनों का विवेचन व्यापक रूप से कला के प्रयोजनों के साथ चलता है। कला के बहुत से प्रयोजन हैं, किंतु उनमें से 9 प्रमुख हैं। पहला,
कला कला के लिए। दूसरा, कला जीवन के लिए। तीसरा, कला जीवन से पलायन के लिए। अगला, कला जीवन में प्रवेश के लिए। उससे आगे, कला आत्मानुभूति के लिए। कला विनोद के लिए। कला सेवा के लिए। कला आनंद के लिए। कला सृजन की नैसर्गिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए। विद्यार्थियों, चाहे पाश्चात्य हो चाहे भारतीय दृष्टिकोण हो, उद्देश्य इनका प्रयोजनों से ही है। कला के प्रयोजन में कला शब्द के स्थान पर काव्य शब्द रखकर काव्य के प्रयोजनों को समझा जा सकता है, क्योंकि ये सब प्रयोजन एक दूसरे से नितांत भिन्न नहीं है। फिर भी इनमें दृष्टिकोण की थोड़ी बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। हम थोड़ा सा उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँ कि कला के प्रयोजन हम किस तरह से समझ सकते हैं। जिस प्रकार कला के अर्थ, विद्यार्थियों, कला जो होती है वह मन को मुग्ध कर देने वाली सुंदरता के कारण ही होती है। उसकी परम उपयोगिता ही यही है। इस प्रकार कला के लिए हुई। अगर वह सुंदर नहीं है, उसमें सौंदर्य नहीं है, तो वह बेकार है। कला जीवन के अर्थ, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा कि कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहे है तो। यहाँ उनका उद्देश्य क्या है? वो कहते हैं कि काव्य वही श्रेष्ठ है जिससे लोक का कल्याण हो। ये कला जीवन के लिए है, कला जीवन से पलायन के लिए। विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद की अनेक बार उद्धृत की हुई ये पंक्तियां, जो लगभग सभी विद्वान जिसे कहते हैं, पढ़ाते हैं, उन्होंने लिखा है कि ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर की कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीरे। विद्यार्थियों, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। यहाँ पलायन का स्वर है, जीवन से पलायन और एकांत में जाकर के रहना। विद्यार्थियों, कला जीवन में प्रवेश के लिए भी होती है। कविवर पंत की एक पंक्तियां कि इस धरती के रोम रोम में भरी सहज सुंदरता, इसकी रज को छू प्रकाश, मन मधुर विनम्र निखरता। वो प्रकृति को छोड़ना ही नहीं चाहते। यह कला जीवन के प्रवेश के रूप में देखी जा सकती है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार कला सेवा के लिए, सेवा द्वारा मनुष्य ऊंचा उठता है। अस्पतालों में मरीजों को कविता सुनाना, संगीत सुनाना, यह कला का सेवा पक्ष ही है। कला आत्मानुभूति के लिए तो है ही, मनोविनोद भी उसका एक प्रयोजन होता है। और आनंद की बात तो हम कर ही आए हैं। कला सृजन की नैसर्गिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए। कैसे? अगर हम देखें तो सच्चा साहित्य तभी रचा जाता है जब भाव हृदय की संकुचित सीमाओं में सीमित न रहकर बाहर जाने को तड़प उठते हैं, छटपटा उठते हैं। सूर, तुलसी, मीरा आदि महान कवियों की रचनाएं हृदय का बांध तोड़कर उमड़ती हुई निकली प्रतीत होती है।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई वाला पद संसार के बंधनों का तिरस्कार करता हुआ मीरा के हृदय स्रोत से निर्झर गति के साथ प्रवाहित हो रहा है। उसमें एक अलग ही आनंद है, बंधनों से मुक्ति है, उस परमात्मा में लौ लगाने की बात है। विद्यार्थियों, इस प्रकार जब हम कला के प्रयोजनों को देखते हैं तो नाम भले ही अलग है, यहाँ पर भारतीय दृष्टिकोण से उसे काव्य के प्रयोजन कहा गया, लेकिन पश्चिमी जगत में कविता और काव्य रचना को कला के अंतर्गत रखा गया, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है। विद्यार्थियों, संसार में कोई भी चीज जीवन से बढ़कर के नहीं होती, चाहे कला हो या काव्य हो। लोक कल्याण, लोक आनंद, यह उसमें प्रमुख रूप से बसा हुआ होता है। विद्यार्थियों, आज हमने काव्य के और कला के प्रयोजन बड़े विस्तृत रूप में आपके सम्मुख रखे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।